साथी नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम होना है। अब ये री एग्जाम आपदा में अवसर से कम नहीं है। जिनका पेपर खराब हुआ था या जिनको पढ़ने का समय नहीं मिल पाया था, ये आपदा में अवसर से कम ना समझें, इसका भरपूर फायदा उठाइए। क्योंकि अब कुछ लोगों के मन में डाउट ये चल रहा है कि अरे अभी तो 6 महीने हैं। 6 महीने नहीं है भैया, बस मार्च अप्रैल मई 3 महीने खाली है आपके पास। जून में 15 जून के बाद पेपर कभी भी हो सकता है, समझ लेना बात को। 15 जून के बाद एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है। तो इसलिए 3 महीना ही मान के चलिए, तो वही होगा। जब लास्ट का 1 महीना बचेगा तो जब फड़फड़ाएंगे, पड़े यहाँ पढ़ लें, वहाँ पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें, तो ऐसे में काम नहीं होने वाला है। तो फिर वही हालत हो जाएगी। तो इसलिए जहाँ भी पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, अभी से आप लोग लग जाइए, अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। समय है अभी हमारे पास। अब ये समझ लीजिए आज हमारा 1 मार्च हो गया है। अब समझिए कि आज से काउंटडाउन शुरू हो जाता, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बस एक अच्छी रणनीति बनाइए, तभी सफल हो पाएंगे। अब कहो कि लुकुर लुकुर यहाँ से पढ़ लें, वहाँ से पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें, तब तो फिर हो भी, ठीक है ना। फिर वही लास्ट टाइम में क्या होता है, खिचड़ी बन जाती है, यहाँ से करेंगे, वहाँ से करेंगे। एक सही रणनीति बनाइए, समय समय आपको कहाँ पे देना है, इस पर फोकस करना है। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो एग्जाम होने जा रहा है या जो दोबारा एग्जाम होगा, हम नंबर उस पर कैसे फोकस करें, कहाँ से नंबर गेन करना है, इसको सिखाने जा रहे हैं। पहली बात आप ये जान लीजिए कि जो हमारा हिंदी वाला पोर्शन है, हिंदी वाला पोर्शन है, हिंदी से आपको 37 क्वेश्चन आएंगे। जीएस से आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स से 17 से लेकर के 20 ही दिखते हैं। रीजनिंग में आपको 55 से लेकर के 57 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप ये देख लीजिए स्कोर कहाँ से करना है। यार देखो, एक बार दिमाग से निकाल दो, आपको टॉपिक करना है। 60,244 सीट है, ठीक है ना। चाहे आपकी रैंक पहली आएगी तो चाहे आपकी रैंक 60,244 आएगी, तब भी आपको पुलिस कांस्टेबल ही बनना है, वही सैलरी मिलने वाली है, ठीक है ना। तो इसलिए आप फोकस करो अपने एक सीट पर। एक सीट हम कैसे अपना उठाएं, एक सीट कैसे निकालें, आप इस पर फोकस करिए। अब देखिए, जो हिंदी वाला पोर्शन है, हिंदी वाला पोर्शन और रीजनिंग वाला पोर्शन, ये बहुत ही स्कोरिंग होता है। अगर आप ढंग से कर लिए, अभी देखे होंगे जो एग्जाम हुआ था, इसमें आपने देखा होगा कि 37 में से लगभग 35 से 36 क्वेश्चन वही आए थे जो हमने कोचिंग में यहाँ कराया हुआ था, ठीक है ना। तो आप 35 इस बार क्या करिए कि 37 में 37 का टारगेट रखिए। जब 37 का टारगेट रखेंगे तो इसमें आप 35-36 में हर हाल में आकर इस पर गिरेंगे। तो इसलिए ये स्कोरिंग है। रीजनिंग भी 55-57 है, गिरते गिरते कितना भी करो, कितनी भी स्पीड कम करो, 45 से 50 यहाँ भी करने की कोशिश करो। सही ये हम बता रहे हैं, सही वाले पोर्शन ये बता रहे हैं आपको, सही वाले करने हैं, यानी इसमें आपको गलतियां नहीं करनी है, ठीक। ये अपना हो गया पूरा स्कोर करने वाला टॉपिक। रही बात आती है जीएस की। लोग इस जीएस में खिचड़ी बनाते हैं भाई। ये जीएस ऐसा पोर्शन है, ये जीएस ऐसा पोर्शन है ना, यही खिचड़ी बनती है। ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ज्यादा नहीं पढ़ना है। बस एक आप देखा होगा पेपर में कि कहाँ से देखो, पूरी हिस्ट्री से, एंशिएंट से, मिडिवल से, मॉडर्न से सब मिला दे तब 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। अगर हम खाली इतिहास को ही 12-12 घंटा क्लास लेके पढ़ा दें, 10 दिन क्या कहते हैं, आना है 2 प्रश्न 3 प्रश्न, तो काहे वहां मरे जा रहे हो, काहे उस पर समय खराब कर लो। समय वहां पे खराब करो, समय वहां पे दो जहां से आपको स्कोर करना है। अब जो हमारा जीएस वाला पोर्शन है मेरे भाई, यहाँ पे देखो स्टैटिक वाला पोर्शन, देखो एक स्टैटिक का आता है, स्टैटिक वाला पोर्शन, करंट अफेयर का पोर्शन, और हमारा एक आता है कौन सा, ये यूपी स्पेशल। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं, अगर यहाँ पे कवर कर ले गए तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे, स्टैटिक से, करंट से और यूपी स्पेशल से, ठीक है ना। और इसके बाद देखो, इससे राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया, मानवाधिकार हो गया, जीएसटी हो गया है, और उसके बाद आपका लेखक हो गया, अनुसंधान हो गया, संस्थान हो गया। यहाँ से आपको एक प्रश्न आना तय है, तो वहां पे फोकस करना मेरे भाई। अब उसी में 12-12
घंटे का इतिहास पढ़ोगे, भूगोल पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, जानते हो पढ़ने को पढ़ लोगे, हम ये नहीं कर रहे पढ़ोगे, पढ़ने को पढ़ लोगे, लेकिन ना आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। सबसे मेन बात क्या होता है मेरे भाई, रिवीजन करना। रिवीजन ही सबसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी पढ़ने को तो आप एक बार में सरसरी निगाह से, चाहे यूट्यूब चैनल हो चाहे किताब हो, पढ़ते हुए चले जाओगे, लेकिन सिलेक्शन उससे नहीं होने वाला है। सिलेक्शन किससे होता है? रिवीजन से। सारी किताबें अच्छी हैं, सारे चैनल अच्छे हैं, सारे टीचर अच्छे होते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपकी ये होती आप रिवाइज नहीं करते हो। भाई टीचर थोड़ी रिवाइज करने आपको आएगा, वो तो कुछ अखैया भर का पढ़ा के चला जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, अखैया भर का नहीं, बस मेन देंगे आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी कैपेसिटी कितनी, उसी के हिसाब से करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे काम कीजिए आप। बाकी अगर आप कहेंगे हम यहाँ से कर लें या वहाँ से कर लें, या इस किताब से पढ़ लें, उस किताब से पढ़ लें, देखो एक बात ध्यान दो, एक किताब को पढ़िए 10 बार पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। अब इन्हें कि आप 10 किताब से पढ़ लो कि इनसे उनसे उनसे उनसे, तो ये आपका ना समझो कि आप गर्त में जाओगे, लास्ट में खिचड़ी बनेगी, कहोगे कि यार को जो पढ़े वो आ ही नहीं रहा है। तो इसलिए जितना मैं टॉपिक यहाँ पे करवा रहा हूँ उस पर फोकस करिए। और रही बात मैथ की, 17 से 20 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, सबको पता है। अभी भी समय है, 3 महीने का समय है। अगर आप चाहो तो इस 3 महीने में मैथ को सुधार ले जाओगे एकदम। मतलब कि जितने, अब देखो लगभग 12-13 टॉपिक है, उस 12-13 टॉपिक में मेरे भाई 5-7 टॉपिक ऐसा कवर कर लो, ऐसा मतलब उसके अपनी मजबूती बना लो कि जो 17 से 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन तो हर हाल में सही करके आओ। 10 क्वेश्चन सब लोग 10 तो कर ही सकते हो, अभी हमारे पास समय भी है। और जीएस में भाई अगर पेपर कैसा भी आएगा, एकदम अगर मान लो बहुत फाड़ू पेपर आ गया, अगर इतना कठिन पेपर आ गया कि कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो 15-20 तो मिलना है, 15-20 तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेपर अगर मध्यम स्तर का है, अगर जैसे आता है वैसे आएगा, तो वो 25 से लेकर के 30 भी फंस जाएगा। लेकिन हाँ ध्यान देना, 38 का 38 अगर कोई टीचर बोल रहा है, कोई किताब बोली हम मेरे यहाँ से आया, वो आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, ये हो ही नहीं सकता भाई। वो कुछ क्वेश्चन डालेगा ऐसा प्रश्न कि वो क्या कहते हैं, थोड़ा अजीब टाइप का रहेगा। तो तुमको काम थोड़ी करना है कि तुमको क्या कहते हैं पीएचडी करना है, तुमको बस लगभग वही 115-20 क्वेश्चन कर दो सही से, उसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यानी 35 क्वेश्चन आप हिंदी पे फोकस कर लो, ठीक, 20 क्वेश्चन जीएस पे फोकस कर लो, 50 क्वेश्चन रीजनिंग पे फोकस कर लो, 10 क्वेश्चन मैथ पे फोकस कर लो। कितना बन गया आपका? 5 ये हो गया, तो 5 1 6 2 8 8 3 11, 115 क्वेश्चन प्लस आएगा। यानी कि 115 ये आपको सही करना है, ये अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। इतने क्वेश्चन आप एकदम आसानी से सही करके आ सकते हो पेपर में। और ये जीएस में मैंने 20 इसलिए रखा है क्योंकि अगर पेपर थोड़ा सा वो एकदम बना दिया ऊट पटांग वाला, एकदम थोड़ा टफ टाइप बना दिया, तब की मैं बात कर रहा हूँ। इतने में आपका काम हो जाएगा। समय अभी भी है, लग जाइए। आज 1 मार्च हो गया है। अगर कुछ लोग मन में अगर ये बना में करे यार पेपर 6 महीने, पेपर जो चल रहा है हर 6 महीने बाद पेपर होगा, तो ये हाल फिर होगी कि ये भर्ती थोड़ी आने वाली है। भर्ती जब आएगी तो समय मिलेगा, पता नहीं लोग यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि स्कैन होगा, फिर उसके बाद कितना भी होगा, तो फॉर्म आने के बाद 3-4 महीने का समय मिलेगा। देख लीजिए था ना वही, तो उस पचड़े मत फंसना, आराम से अभी भी समय है, उस समय का सही सदुपयोग कीजिए, ठीक है ना। इतने तो आपका काम हो जाएगा। थैंक यू।